बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन मोहतरम। साल अव्वल उर्दू के हवाले से मीर तकी मीर की पहली गज़ल हम देख रहे थे। इसके 1, 2, 3 अशार मैं पिछली वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी। मज़ीद आगे चौथे 5वें शेर की तशरीह और मश्क के हल के लिए भी आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अब हम देखते हैं शेर नंबर 5। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। शीशा गरी, शीशा बनाना, कार का मतलब काम और गह का मतलब जगह। कारगा ऐसी जगह जहाँ पे शीशा बनाने का काम हो। ये आफाक का मतलब दुनिया है यहाँ पे, ठीक है, कि दुनिया ये जो है शीशा गरी वाली जगह। शीशे का काम बहुत नाजुक होता है ना, दुनिया में आए हैं रहे हैं तो नहायत नाजुक काम है ये, यहाँ पे रहना, ज़िंदगी गुजारना। अब हम देखते हैं इसकी तशरीह। ये देखिए हल लुगत भी मौजूद है। वैसे आफाक उफ़क़ की जमा है लेकिन यहाँ पे मुराद दुनिया ही होगा। इस शेर में मीर तकी मीर ने इस कायनात को शीशा गरी के कारखाने से तशबीह देकर ये बात समझाने की कोशिश की है कि इंसान अगर ये चाहता है कि निज़ाम कायनात में तवाज़ुन और एतदाल रहे और उसके हुस्न में बिगाड़ की कोई सूरत पैदा ना हो, तो उसे कदम कदम पर एहतियात की ज़रूरत है। उसकी ज़रा सी गलती से दूसरों के दिल टूट सकते हैं और सारी उम्र की मेहनत ज़ाया हो सकती है। कायनात के नज़्म में बिगाड़ पैदा हो सकता है। नज़्म का मतलब यहाँ से मुराद नज़्म जो पढ़ने वाली नज़्म है वो नहीं, नज़्म व ज़ब्त से मुराद है यहाँ। इंसानी रिश्तों का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। ये दुनिया शीशा साजी के कारखाने की मानिंद है। जिस तरह एक शीशा साज अपने कारखाने में एहतियात बरतता है, इस तरह इंसान को भी मुहतात रहना चाहिए। शीशा साज की ज़रा सी गलती से, हाँ वो भूल चूक ही से क्यों ना हो, तमाम शीशे टूट सकते हैं। इसी तरह इंसानी मामलात में मामलात का तलफ़ुज़ गौर से देखिए। अक्सर बच्चे मामलात ठीक नहीं लिखते, लफ्ज़ मीम आइन मीम लाम अलिफ ला कर देते हैं। तो इसका गौर से तलफ़ुज़ देखिए, इमला देखिए इसको कैसे लिखना है। ज़रा सी गलती और गफलत से बिगड़ सकते हैं। ये एक हकीकत है कि इंसानी ताल्लुकात इतने नाजुक होते हैं कि ज़रा सी बात से दिलों के आईने चूर चूर हो जाते हैं। बकौल अदम, शायर हैं अब्दुल हमीद अदम, उनका शेर शामिल किया है। सांस लेने से टूट जाते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। सादा और आसान शेर है और मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द आपका ये कोर्स कवर करवा दूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। अब मज़ीद आगे तशरीह देखते हैं। इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ज़रा सी गलती किसी दूसरे का दिल तोड़ सकती है और इस निज़ाम को निज़ाम कायनात से तशबीह देकर शायर ने शेर में और भी खूबसूरती पैदा कर दी है। और सांस का लफ्ज़ शीशा गरी की ख़ास मुनासबत से मीर ने बांधा है। पिघले हुए शीशे को नलकी के सिरे पर रख कर फूंकते हैं और उसे मुख्तलिफ शक्लें देते हैं। साहिब नज़र यानी कि मुशाहिदा रखने वाली आँख होती है जिन अफराद की, साहिब बसीरत जो कि दानिशमंद हैं, उनको साहिब नज़र कहा जाता है। जब कायनात के इंतज़ाम को देखता है तो उसे कहीं इंतशार नज़र नहीं आता। उसके लिए शायद ये सब कुछ ख्वाब महसूस होता है। उसका ख्याल है कि ज़रा सी बेहतियाती सारे निज़ाम को दरहम बरहम कर देगी। फिर इसके बाद एक मज़ीद शेर और हवाला जाती मवाद के तौर पर शामिल किया जा सकता है। जो बच्चे 2-2 शेर ना याद कर सकें वो एक भी लिख दें तो काफ़ी होगा, लेकिन दूसरा शेर आप नोट कर लीजिए। दोनों हाथों से थामिए दस्तार, मीर साहब ज़माना नाजुक है। ये दूसरा शेर है हवाला जाती जो आप चौथे शेर की तशरीह में शामिल करेंगे। 5वां शेर है हमारे पास जो कि इस गज़ल का आखिरी शेर भी है। टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सहरी का। मीर का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है। गज़ल का आखिरी शेर है, इस लिहाज से ये मक्ता कहलाएगा गज़ल का, ठीक है। अब पहले इसके हल लुगत देख लेते हैं कि मुश्किल अल्फाज के मानी क्या हैं। टुक का क्या मतलब है? अब तो ये लफ्ज़ मतरूक हो चुका है, यानी कि तर्क कर दिया गया है, उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इसका मतलब क्या है? अभी।
जिगर सोख्ता जिसका दिल जला हुआ हो, ज़ख्मी दिल वाला, दुखी दिल वाला। चिराग सहरी करीबुल मर्ग, वो चिराग जो सुबह को बुझने के करीब हो, ठीक है, जो मरने के करीब हो। तो यहाँ पे इस शेर का मफ़हूम से ही आपको समझ आ गई और आपने अब तशरीह में देखना है कि क्या क्या बयान किया गया। मीर ने इस शेर में महबूब की गफलत और बेपरवाही का जिक्र किया है। ये देखिए लफ्ज़ बेपरवाही है, परवाही नहीं, हमज़ा छोटी ई ही डालेंगे आप भी। वो लिखते हैं कि ए महबूब, तूने उम्र भर सताया है, जुल्म व सितम का निशाना बनाया है और किसी लम्हे भी हमें सुख का सांस नहीं लेने दिया। अब जबकि हम बूढ़े हो गए हैं, गम व अलाम ने हमें गोर किनारे पहुंचा दिया है। गोर कहते हैं कब्र को। और किसी वक्त भी मौत का फरिश्ता हमारी जान कब्ज़ कर सकता है, लिहाजा इसकी जल्द खबर लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी खबर गिरी से पहले ही वो मर जाए, क्योंकि चिराग सहरी का कोई भरोसा नहीं होता। फिर हवाला जाती शेर, न जाने कब कोई झोंका बुझा दे ज़िंदगी की लौ, चिरागे आखिर शब हूँ, अगर आना है तो आ जाओ। मीर ने बड़ी खूबसूरती से महबूब की तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवाई है कि जब किसी का वक्त आखिर हो तो बड़े से बड़े दुश्मन भी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। इसी मुनासबत से शायर ने महबूब को भी अपनी ज़िद को तर्क कर देने के लिए इस्तदलाली अंदाज इख्तियार किया है। आ भी जाओ कि वक्त नाजुक है, ज़िंदगी लौट कर नहीं आती। नहायत आसान अशार आपको हवाला जाती मवाद के तौर पर दिए हैं, आप इन्हें ज़रूर याद कीजिए और इंशाल्लाह आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अभी ये जो छुट्टियां हुई हैं, लॉकडाउन हुआ है, कोविड की वजह से तमाम तालीमी अदारे बंद हुए हैं, तो तलबा इस वक्त को ज़ाया बिल्कुल मत करें, इसको तामीरी काम के लिए इस्तेमाल करें। आप लोगों को बताना यही मकसूद है कि वक्त ज़ाया करता है ना जो, वक्त उसको ज़ाया कर देता है। लिहाजा आप ये मत समझिए कि अभी बहुत छुट्टियां हैं या छुट्टियां हैं, हो जाएगा। आप अपनी भरपूर कोशिश कीजिए। दूसरी गज़ल शुरू करने वाले हैं हम मीर तकी मीर की, और आप लोग चूँकि साल अव्वल में हैं, इसमें A+ और A ग्रेड आना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हो, आप BS के मेरिट पर आएँ, आप कहीं भी जाएँ आपको हाथों हाथ लिया जाए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियोज़ को गौर से देखें, एंड तक देखें, मुकम्मल देखें, और अगर कुछ मज़ीद पूछना है, कुछ मज़ीद आप देखना सुनना चाहते हैं, उस हवाले से मुझे ज़रूर बताइएगा। मीर तकी मीर खुदाए सुहन कहलाते हैं, शायरी के खुदा कहलाते हैं। बेहतरीन शायरी की है उन्होंने। 1700 लेके 1800 तक का अरसा है इनका जब इन्होंने इस दुनिया में वक्त गुजारा। 9th क्लास में भी आप तमाम बच्चे मीर तकी मीर को पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में आपने गज़ल पढ़ी थी, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नमाज शराब की सी है। उस गज़ल में क्या था, आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि मीर तकी मीर ने दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया है, और ये सब अब आपको याद करवाने का मकसद ये है ताकि आप रिकॉल करें, आपको पता हो कि मीर तकी मीर हमारे लिए कोई नया शायर नहीं है, और जो फ़लसफ़ा उसने 9th क्लास में आपके कोर्स में शामिल किया था ना, वही फर्स्ट ईयर में भी मीर तकी मीर का फ़लसफ़ा और ख़यालात और सोच शामिल है। दूसरी गज़ल जो हम मीर तकी मीर की पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी वो दुनिया की बेसबाती का ज़िक्र कर रहे हैं, इस आरज़ी ज़िंदगी का ज़िक्र कर रहे हैं, इस नापायदार ज़िंदगी का ज़िक्र कर रहे हैं। बस अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ है, आप गौर करेंगे, आप देखेंगे तो आपको यकीनन 9th में पढ़ा भी सारा याद आ जाएगा, और आप इस गज़ल को भी बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। चले जी, अब हम देखते हैं मीर की गज़ल नंबर 2 अशार हम इस वीडियो में कर लेंगे, और बाकी की वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के अशार की तशरीह करवाई जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहला शेर गज़ल नंबर 2 का। गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। देखते हैं जी पहले शेर में मीर तकी, देखते हैं जी इस शेर की तशरीह मीर तकी मीर क्या कह रहे हैं। गुल का मतलब फूल, सबा का मतलब सुबह की ठंडी मीठी ताज़ा खुशगवार हवा, करार यानी कि बाकी रहना। सब्र करार से मुराद नहीं है, यहाँ पे बरकरार रहना वाला करार है। काश कलमा तासुफ है, हसरत का कलमा है ये, जब कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो फिर हसरत बन जाती है, तब बोला जाता है काश। शायर इस शेर में जो गज़ल का मतला है, मुख्तसर ज़िंदगी पर अफसोस कहता है
کلمہ افسوس کہتا ہے، اے صبا، کاش پھول کو کچھ دیر اور شاخ پر ٹھہرنے کا موقع ملتا۔ موقع یہاں پہ آئین ہے آ لکھا ہوا ہے، آپ نے ہے نہیں بنانی، یہاں سے نیچے آئین ہی بنا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ موقع ملتا، بہار کی ساری رعنائیاں اور رنگینیاں پھولوں کی مرہون منت ہوتی ہیں، یعنی کہ پھولوں کی وجہ سے ہی بہار ہوتی ہے، لیکن اس کی عارضی زندگی دراصل دنیا کی بے ثباتی کو ظاہر کرتی ہے۔ عارضی زندگی کس کی؟ پھول کی۔ پھول کھلتا ہے، مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو عارضی زندگی ہے، اور اسی سے شاعر کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھی ایسے ہی بے ثبات ہے۔ یہ دنیا عجب دار فانی دیکھی، یہاں ہر چیز آنی جانی دیکھی۔ دوسرے لفظوں میں، جس طرح فطرت بے بس ہے اور کوئی چیز اپنی زندگی کو قدرت کی بخشی ہوئی مہلت سے طویل نہیں بھی لکھا ہوا ہے، طویل نہیں کر سکتی، اسی طرح انسان بھی قدرت کے ضابطوں میں تبدیلی لانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اس کی آرزوئیں اور تمنائیں بھی بس ایک حد تک کی پوری ہوتی ہیں۔ اسے قانون قدرت کے آگے سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ اسے عیش کا زمانہ بہت مختصر اور غم کی گھڑیاں بہت لمبی محسوس ہوا کرتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ خوشی و مسرت اور عیش و خوش بختی کا زمانہ طویل ہو۔ شاعر پھول کے حسن اور بہاروں کی رنگینیوں کے جلد ختم ہو جانے پر افسوس کر رہا ہے، اور خواہش کر رہا ہے کہ کاش پھولوں کا حسن اور بہار کی رونقیں کچھ دیر اور باقی رہتیں اور ہم جی بھر کر ان سے لطف اندوز ہو سکتے۔ نہ گل کو ہے ثبات، نہ ہم کو اعتبار، کس بات پر چمن میں ہوس رنگ و بو کریں۔ یہ تو تھا جی حوالہ جاتی شعر، اور پھر اس کے ساتھ ہی پہلے شعر کی تشریح ہوتی ہے مکمل۔ دوسرا شعر ہم دیکھتے ہیں، یہاں بھی لکھا ہوا چونکہ تو ٹیکسٹ بک پر جانے کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا شعر کیا ہے۔ یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، مند جانا کا مطلب یہ کہ بند ہو جانا، اس پر واہ ہوتیں، واہ کا مطلب کھلنا، ایک بار اے کاش جو میری اب دو آنکھیں بند ہو گئی ہیں ایک بار محبوب پر بھی کھلی ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ عاشق کی سب سے بڑی آرزو محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ خواہش عمر بھر ساتھ رہتی ہے، یہاں تک کہ عاشق مر جاتا ہے، لیکن محبوب کے دیدار کی سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ بعض خوش نصیب عاشقوں کے مرنے کے بعد اظہار افسوس یا تعزیت کے لیے محبوب بھی آ جاتا ہے۔ لیے حمزہ مت ڈالیے گا، نیچے دو نقطے یہ کے آتے ہیں۔ اس وقت عاشق کو سخت حیرت ہوتی ہے کہ اب مرنے کے بعد اسے کیسے دیکھوں، کیونکہ دیکھنا تو وہ کام ہے جو زندگی ہی میں کیا جا سکتا ہے۔ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تیرے کوچے اس بہانے ہے، یہاں پہ ہر لکھا ہوا ہے، آپ لوگ اس کر لیجئے تاکہ شعر آپ کا صحیح لکھا جائے۔ عاشق کی یہ خواہش اس کے مرنے کے بعد زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ عاشق کی زندگی میں جدائی کے لمحے طویل تر اور مستقل ہوتے ہیں، اور اس کی ساری زندگی حسرت دید میں گزر جاتی ہے۔ دید کا مطلب دیکھنا، حسرت یعنی کہ تمنا جو پوری نہ ہوئی ہو۔ راہ تکتے تکتے موت آ جاتی ہے، بوقت مرگ وہ اس آرزو میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے۔ بوقت مرگ، مرنے کے وقت ظاہر آنکھوں نے بند ہونا ہی ہونا، لیکن شاعر کا تخیل ہے نا کہ محبوب کو دیکھنے کی آرزو میں پھر آنکھیں بند بھی ہو جاتی ہیں، کہ کاش ان دو آنکھوں سے وہ ایک بار محبوب کا چہرہ دیکھ لیتا۔ اس کی یہ آرزو پوری نہیں ہوتی، اور آخر میں کلمہ افسوس منہ سے نکلتا ہے، کاش میں نے اپنی زندگی ہی محبوب کی نظر کر دی ہوتی تو زندگی کا مقصد ہی پورا ہو جاتا۔ بے نور ہو گئی ہے میری چشم انتظار، تکمیل ہو سکی نہ تیرے انتظار کی۔ کتنا خوبصورت اور اچھا شعر ہے، بالکل جو موقع کی مناسبت سے فٹ بھی بیٹھتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں میر تقی میر کو ہم نے پڑھا، دیکھا، جانا۔ یہ فرسٹ ایئر کا حصہ غزل ہے، اور ہم میر تقی میر کو پڑھتے ہوئے یقیناً آگے جائیں گے۔ دوسری غزلیں بھی نہایت سادہ اور آسان فہم تشریح کے ساتھ، حل لغت بھی ہے،
میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔